हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर नेट बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नेट ली हुई है जो है 2 मीटर्स। और उसके साथ मैंने टॉप का पार्ट बनाने के लिए जो फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1/2 मीटर। और बेस फैब्रिक के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 8 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट में लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल में लूँगी 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है मैं चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। तो ये हो गए चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ है 11 इंचेस और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। हमें इसे कट करना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के फ्रंट के लिए 2 पीस और बैक के लिए 2 पीस है। बेस फैब्रिक में भी हम यही फैब्रिक को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 पीस है टॉप पार्ट के। फ्रंट के लिए 2 पीस और बैक के लिए इस तरह से 2 पीस है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। अब देखिए, बॉटम का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 16 इंचेस जितना। ये है हमारा बेस का फैब्रिक बॉटम के लिए। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। टोटल लेंथ हमने ली है बॉटम के पार्ट की 22 इंचेस। तो ये है 22 इंचेस। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, ये नेट का फैब्रिक है। मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं नेट के फैब्रिक से, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 18 इंचेस। तो इस तरह के 2 पीस हमने कट कर लिए हैं जिसमें हम गैदरिंग तैयार करेंगे। और इस तरह की 2 स्ट्रिप और मैंने कट कर ली है जिसकी लेंथ मैंने रखी है 7 इंचेस और इसकी ब्रॉडनेस आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं जितना आप गैदरिंग पसंद करते हैं। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक इस तरह से उल्टा रखना है, दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम आर्म होल, नेक पार्ट और हमारे दूसरे आर्म होल में सिलाई करेंगे। उसी तरह से ये जो दूसरा पार्ट है उसे भी हमने इसी तरह से अरेंज किया हुआ है। नेक पार्ट और आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। तो एक पार्ट को आपको बैक साइड पे इस तरह से टर्न कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने टर्न कर लिया है। इसी तरह से हम इस पार्ट को भी टर्न करेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। तो ये हमारा एक पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लेना है। तो ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये जो हमने
रेक्टेंगल नेट कट की थी, यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग के लिए। तो यहाँ पे दोनों में हमें लूज स्टिच लगानी है। ये देखिए हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हमें एक धागे को सेपरेट करके इस तरह से हल्के हाथों से खींचते जाना है। तो इसी तरह से हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करनी है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमने गैदरिंग बना दी है। अब ये जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी उसमें भी हमें गैदरिंग तैयार करनी है। उससे पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और इसकी भी बॉर्डर को हमें फोल्ड कर लेना है। तो ऊपर और नीचे हमें दोनों तरफ से इसे बॉर्डर फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें दोनों में लूज स्टिच लगा के गैदरिंग तैयार करनी है। तो जैसे हमने पहले गैदरिंग बनाई थी उसी तरह से हमें इस पार्ट में भी गैदरिंग तैयार करेंगे। ये देखिए हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है और इस तरह से मैंने गैदरिंग तैयार कर ली है दोनों स्ट्रिप्स में। अभी जो हमारा बॉटम का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, उसके ऊपर हमें इस रफल को फिक्स करना है। तो यहाँ पे आप इसे प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए। और उसके बाद ऊपर से बस सिलाई लगा के यहाँ पे हम इसे फिक्स करेंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट हमें इस पार्ट के साथ फिक्स करना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें ये जो हमारा नेट का दूसरा लेयर है उसे रखेंगे और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसमें हमें सिलाई लगा के दोनों को जॉइन करना है। जॉइन करने के बाद हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। इसी तरह से ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी बॉर्डर को भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने जॉइन कर लिया है और मैंने बॉर्डर भी इस तरह से फोल्ड कर ली है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट तैयार है। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से इस पार्ट को हम इस पार्ट के साथ उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे, बैक साइड को भी मैंने जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो इस तरह से हमने बैक साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगाएंगे यहाँ तक और इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे यहाँ तक सिलाई लगानी है। उसके बाद की फिटिंग जो करेंगे हम, तो हम दोनों नेट को मिलाएंगे। जो हमारे दोनों नेट की फैब्रिक है उन दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसे अंदर कर लेंगे और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और नीचे तक 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगाएंगे। उसी तरह से हमें इस तरफ की भी फिटिंग करनी है नीचे तक। तो ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम सेंटर में बो लगा के इसे डेकोरेट करेंगे। तो इसी फैब्रिक से मैंने वो बनाया हुआ है और यहाँ पे हमें पेटल से इसे डेकोरेट करना है। तो आप किसी भी तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं अपनी पसंद से। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बॉ को अटैच कर लिया है और यहाँ पे मैंने पेटल्स को भी फिक्स कर लिया है। इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। सो गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।